नमस्ते दोस्तों। आजकल मैं बहुत सारे लोगों को सुन रहा हूँ, उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ, उनके वीडियोस देख रहा हूँ। कई सारे लोग हैं, उनमें से कुछ प्रमुख लोग हैं जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, आचार्य प्रशांत जी, कई ऐसे लोग हैं। तो आचार्य प्रशांत जी हों, चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हों, चाहे अन्य लोग हों, जो हमेशा कुछ प्रमुख बातों के पे ज्यादा प्रकाश डालते हैं। वो ये बोलते हैं कि आपने सुना ही होगा ना, इतिहास वही लिखते हैं जो जीत जाते हैं। तो हमारा इतिहास गलत क्यों लिखा गया? हमें जो पढ़ाया गया वो गलत क्यों था? क्योंकि हम हार गए थे। हम हार गए थे ब्रिटिशर्स से, हम हार गए थे मुगल आक्रमणकारियों से, हम हार गए थे हर उस परिस्थिति में हम हार गए थे जहां हमें जीतना था। तो हम क्यों हार गए थे? मुझे लगता है हम इसलिए हार गए थे क्योंकि हम डिवाइडेड थे, अपनी अपनी पहचान बनाने में डिवाइडेड थे, अपना अपना स्वार्थ देखने में डिवाइडेड थे, अपने आप को एकजुट ना रखने में असमर्थ थे। हम इसलिए हार गए थे। और जो हार जाते हैं उनका इतिहास नहीं लिखा जाता, चाहे वो कितने भी सही रहे हो, कितने भी सक्षम रहे हो। तो मुख्य रूप से हम हार गए थे, वही हमारी समस्याओं की सबसे बड़ा कारण है। आपने देखा होगा कि आजकल जो भी भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए या भारतीय संस्कृति में कमियां निकालने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें से सभी तरफ से हो रहा है। स्पेशली बॉलीवुड को आप देख रहे हैं, वो आश्रमों पे फिल्में बनाते हैं और उसमें सारी गंद जो उनके दिमाग में भरी हुई है वो उसमें डाल देते हैं। जरूरी नहीं है हर जगह ऐसा हो। मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि मनुष्य के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसमें से एक जगह बताइए जहां पे गंदे लोग नहीं है या जिनकी मानसिकता गंदी नहीं है। एक स्थान बताइए। क्या उन चर्चों में नहीं है? क्या उन मस्जिदों में नहीं है? उनकी तो मैं बात ही नहीं करता हूं, ठीक है, वो बात करने लायक भी नहीं है। लेकिन मैं जहां पे भी हम काम करते हैं, हर एक एस्पेक्ट में कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई नीच लोग होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी चीजें गलत हो जाती हैं, लेकिन उन्हें गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। एक और एग्जांपल है पंजाब। हमारा पंजाब, हमारे वीर पूर्वज गुरुओं का पंजाब, गुरु गोविंद सिंह जी का पंजाब, नानक देव जी का पंजाब, हरमंदिर साहिब का पंजाब, उन वीरों का पंजाब जिन्होंने अपने बच्चों की भी बलि चढ़ाने में एक सेकंड नहीं सोचा। किसके लिए? इस भारत के लिए, हमारे लिए। उनका पंजाब। मैंने पंजाब के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं कि यही बॉलीवुड जब भी कोई नग्नता दिखानी हो, जब भी किसी बात में किसी भी चीज को खराब तरीके से दिखाना हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति की पहचान बतानी हो जिसमें बुद्धि नहीं है, या जो सिर्फ पैसे से ओरिएंटेशन रखता है, या जहां पे सिर्फ ब्रांड का प्रचार करना है, या जहां पे नशे की बात हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आज आपके मन में पंजाब की छवि कैसी है? ऐसी ही है ना? ध्यान से सुनिए, सोचिएगा ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि ये लोग निरंतर रूप से इसी तरह की फिल्में बना रहे हैं जहां पे ये पोर्ट्रे किया जा रहा है। मैं कहना ये चाहता हूं, जीवन के हर एस्पेक्ट में। अब मैं बात करूं अगर इतिहास की, हमारे टेक्स्ट बुक्स की, उन कम्युनिस्टों ने लिखी है जिनका खुद कुछ आधार ही नहीं है, जो निराधार जीते हैं, जिनका आधार बस इतना है कि दूसरों में कमियां निकालना। सनातन जो हमेशा से चले आ रही प्राकृतिक
परंपराएं हैं, सनातन धर्म है, उसमें कमियां निकालते रहना, उनका और कुछ आधार नहीं है। निगेटिव लोग हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बनाया है हमारी टेक्स्ट बुक को, हमारे इतिहास को, तो आप भरोसा रखिए कि वो सब नकली है। मत रखिए मुझ पे भरोसा, रिसर्च कीजिए, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, जाके देखिए। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में उनकी बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जहां पे आपको रियल फैक्ट्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा हमने क्या किया है। बीच में से इतिहास को कट कर लिया गया है, सिर्फ उन्हीं को दिखाया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, ये वो फैक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं खुल के कह सकता हूं। आप खुद रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा। आज जिस सब्जेक्ट को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, वो सब्जेक्ट ये है कि जो धर्म है, जो सत्य है, जो सनातन है, जो भारत है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी गौरवान्वित हों और उनको इसका लाभ मिले, और हमारे इस भारत में जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी, सिखों के लिए, हमारे क्रांतिकारियों के लिए, सम्मान तो उनको हमें देना ही है, बल्कि उनके लिए अपनी पीढ़ियों को भी बताना है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। वो नशेड़ी गंजेड़ी कार चलाने वाले आसपास लड़कियां घूम रही हैं, कनाडा में बसने वाले एनआरआई नहीं है वो। आप मेरे इस मौन को समझना, सुनने की कोशिश करना। मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि किसी भी चीज को इन दो कौड़ी के बॉलीवुड वासियों और इन कम्युनिस्टों की बताई गई पढ़ाई गई किताबों से मत सीखिए। पढ़िए उन्हें, पास हुई है उसमें, उसके बाद अपनी आंखें खोल के उसको वेरीफाई कीजिए। लोन मिलता है ना, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं ना। आप इन फैक्ट्स को, अपनी पढ़ाई को वेरीफाई कीजिए, आपको पता चलेगा कि कितनी सारी ऐसी चीजें जो हमें गलत बताई गई हैं। तो जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं इस भूमिका के बाद, वो ये है कि सत्य भी पराजित होता है, सनातन भी पराजित होता है, और वो हुआ है। इसीलिए आज ये परिस्थिति हमें देखनी पड़ रही है। तो आप अगर चाहते हैं कि ये सत्य, ये सनातन, ये भारत और हमारी संस्कृति फिर से पराजित ना हो और हम उस गर्त में वापस ना गिर जाएं, तो आपको क्या करना होगा? आपको अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को, अपने लोगों को, अपने क्रांतिकारियों को, अपने बुजुर्गों को सम्मान देना होगा। ऐसा काम करना होगा कि उन्हें सम्मान मिले, और हम सिर्फ कमाई करने के लिए अपनी संस्कृति को दांव पे ना लगाएं। मैं कहना यह चाहता हूं कि हमें अपने सत्य को स्वयं बल देना होगा। क्योंकि अगर हमने अपने सत्य को बल नहीं दिया, हमने अपने सत्य को अर्थ नहीं दिया, आर्थिक सपोर्ट नहीं दिया, हमने अपने सत्य को मतों का सपोर्ट नहीं दिया, मैं कहना यह चाहता हूं कि अंत में अगर आप बात राजनीति तक पहुंचती ही है, तो अगर आपने ऐसे व्यक्तियों को नहीं चुना राजनीति में अपने आसपास की, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कि जो सनातन धर्म को प्रमोट करे, और सिर्फ धर्म को नहीं, सनातन धर्म को बनाए रखते हुए, हम उसकी प्रबुद्धता को बनाए रखते हुए प्रगति की ओर, विकास की ओर ध्यान दे, हमारे सम्मान की ओर ध्यान दे, भारत की जो परिकल्पना है, जो भारत हमेशा से रहा है, उसकी ओर ध्यान दे, और उसके साथ साथ बच्चों को हर तरह की टेक्निकल एजुकेशन, हर तरह की जो कंटेम्प्ररी शिक्षा है, जिससे आगे भविष्य बेहतर होने में की संभावना बनती है, वो सभी दें। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हमको ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है जो धर्म के साथ, जो सिर्फ आर्थिक विकास का ना सोचते हो, जो आर्थिक विकास के साथ अपने धर्म का भी सोचते हो। यूक्रेन को देख लो, इस्लामिक कंट्रीज को देख लो, बहुत पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब कोई पावरफुल रशिया, मैं रशिया को गलत नहीं बोल रहा हूँ, आज वो सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं उस पर नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब भी कोई पावरफुल व्यक्ति आप पे हमला करता है तो आपके संस्कार धरे रह जाते हैं,
और आपका सत्य हार जाता है। आप अपने सत्य को जिताना चाहते हैं तो उसे पावरफुल बनाइए, उन सभी लोगों को पावरफुल बनाइए, सत्ता में लाइए जो देश को, संस्कृति को बनाए रखते हुए देश को ऊपर उठा सकें। इस बात पे सोचिएगा जरूर, और अपनी किसी भी पढ़ाई को, किसी भी एजुकेशन को सिर्फ पास करके नहीं रह जाना है, उसके फैक्ट्स को चेक करना है खुद के लिए। मैं केवल दिशा दे रहा हूं, डिसीजन आपका है कि आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं भविष्य में, कि उन्हें शर्म आए अपने भारतीय होने पे या उन्हें गर्व महसूस हो। इस पे सोचिएगा और उन लोगों को सुनिए जो कड़वी बात बोलते हैं, जो बातें आपको कड़वी लगती हैं, जिनकी बातें आपको कड़वी लगती हैं, उन लोगों को सुनिए, क्योंकि नीम कड़वा कितना भी लगे नुकसान नहीं करता, फायदा ही करता है। तो ढूंढिए अपने नीम के पौधों को, नीम के पेड़ों को, रोज चबाइए। मैं कई लोगों को सुनता हूं, उनमें से आचार्य प्रशांत भी हैं। अभी मुश्किल से मुझे 3-4 महीने हुए हैं उन्हें सुनते हुए। जेन्युइन पर्सनैलिटी है, what he knows, what he is, he speaks. थैंक यू आचार्य प्रशांत। मेरे अंदर भी ये बात हमेशा से थी, लेकिन आपने उसे जागृत किया, उसके लिए दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू यू। थैंक यू वेरी मच। वी नीड more people like you, more gurus like you, who's educated, who's contemporary, but still Sanatani. Om Namah Shivaya.